अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप दोस्तों को ये बताएंगे कि आपने टीसीएस का सीओडी अकाउंट कैसे ओपन करवाना होता है। सीओडी अकाउंट जब आप ओपन करवाने जाते हैं तो उसमें आपको कौन कौन सी सर्विसेज चाहिए होती हैं, आपने कौन कौन सी सर्विसेज टीसीएस से डिमांड करनी है कि भाई मुझे ये सर्विसेज चाहिए। मैं तकरीबन 3 साल से टीसीएस के साथ काम कर रहा हूं और मैं शर्ती आपको ये कह सकता हूं कि अगर आज की इस वीडियो को आप एंड तक देख लोगे तो सीओडी अकाउंट ओपन करवाते वक्त आपको परेशानी नहीं आएगी। टीसीएस का सीओडी अकाउंट ओपन करने के लिए टीसीएस ने अपना एक पोर्टल भी दिया हुआ है कि जहां पर जाके आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, मगर उसके ऊपर आपको काफी लेट रिप्लाई देखने को मिलता है। मैं आप दोस्तों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले अपने नियरेस्ट कोई भी मेन जो ब्रांच है टीसीएस की वहां पर चले जाएं। टीसीएस एक्सप्रेस सेंटर भी उसे कहते हैं, वहां पर आप तशरीफ ले जाएं। जब आप लोग टीसीएस एक्सप्रेस सेंटर में चले जाएंगे तो वहां पर जाकर आपने बीडीएम से मिलना है। बीडीएम का मतलब होता है बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। वहां पर एक मैनेजर होता है जो सीओडी अकाउंट ओपन करता है, तो उनसे जाकर आपने ये डिस्कस करनी है कि जनाब मुझे सीओडी अकाउंट ओपन करवाना है टीसीएस का। अब यहाँ पर 2 से 3 किस्म की सर्विसेज टीसीएस आपको ऑफर कर रहा होता है, ओवरनाइट के नाम से, सेकंड डे के नाम से, डिटेन के नाम से और इसके अलावा ओवरलैंड के नाम से। आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो आप अपने कस्टमर्स को डिलीवर करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये छोटी सी एक आइटम है 0.5 kg की, यानी कि जिसे हम हाफ केजी कहते हैं। तो अक्सरियत में मेरे पास जितनी भी शिपमेंट्स होती हैं वो ऐसी ही होती हैं, छोटी छोटी शिपमेंट्स होती हैं। तो मैं जाकर उनको कहूंगा कि सर मेरे पास रेगुलर 5 से 10 या 20 ऑर्डर्स होते हैं, तो मैं उनको प्रोसेस करवाना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि मैं आपसे टीसीएस का जो अकाउंट है, सीओडी अकाउंट है, वो ले लूं ताकि मैं अपने कस्टमर्स के साथ प्रॉपर तरीके से काम कर सकूं। तो जनाब जो बीडीएम साहब होंगे वो आपसे ये पूछेंगे कि सर आप हमें मैक्सिमम कितनी शिपमेंट देंगे, एक हफ्ते के अंदर या एक महीने के अंदर। तो आपने कोशिश करनी है नंबर ऑफ शिपमेंट ज्यादा से ज्यादा बताना। अब इतना भी ज्यादा नहीं बता देना कि वो उनको यकीन ही ना आए या फिर बाद में वो आपको देनी पड़ेगी। तो कोशिश आपने ये करनी है कि एवरेज जो भी आपकी चल रही है, मिसाल के तौर पर आपको डेली के 5 ऑर्डर आते हैं, तो आपने कोशिश करनी है उनको कह देना कि मेरे डेली के 10 ऑर्डर आएंगे। इसको आप हफ्ते के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास ऑर्डर की टोटल आ जाएगी। मगर कोशिश करें उन्हें कहें कि सर देखें मेरा अभी स्टार्ट है तो मैं आपके साथ वर्क करना चाहता हूं। आप कोशिश करें उनसे अच्छे रेट की डिमांड करें कि सर मुझे एक दफा ही अच्छे रेट दे दें, क्योंकि जब मैं इसको प्रॉपर तरीके से लेकर चलूंगा तो मैं आपको ही सारी शिपमेंट दूंगा, तो मुझे एक ही दफा अच्छा रेट दे दें ताकि मुझे अपना रेट बार बार रिवाइज ना करवाना पड़े। तो उसमें क्या होगा कि जनाब बीडीएम साहब आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे कि जनाब मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट के अंदर आप लोगों को आपके आईडी कार्ड की कॉपी साथ लेके जानी है और एक अदद आपने 50 रुपए वाला एग्रीमेंट फॉर्म साथ ले जाना है, जिसके ऊपर आपका सारा एग्रीमेंट दर्ज होगा कि जनाब अगर आप लोग कोई इलीगल चीज डिलीवर करते हैं किसी कस्टमर को, ऐसी चीज जो कि अलाउ नहीं है, तो उसका जो सारा केस है वो आपके ऊपर पड़ेगा। टीसीएस उसका जिम्मेदार नहीं होगा। इस तरह की छोटी मोटी उनकी शराइत होती हैं, वो आपने रीड कर लेनी है। वो जब आप फॉर्म लेके बीडीएम साहब के पास जाएंगे तो वहीं पर ही वो सारा प्रोसेस होता है, वो प्रिंटर की मदद से उसको प्रिंट करके सारी उसकी करते हैं। इसके अलावा आप लोगों को एक लेटर पैड चाहिए होगा, अपने बिजनेस का कोई भी लेटर पैड बनवा लें। 50 से 100 रुपए लगते हैं, अपने बिजनेस का कोई भी लेटर पैड बनवा सकते हैं। अगर पहले से बना हुआ है तो वो साथ ले जाएं। अगर आपकी कोई स्टैंप है तो कोशिश करें उस स्टैंप को आपने साथ लेके जाना है। अगर आपकी स्टैंप नहीं है तो कोई आर्जी तौर पर कोई भी अपने जो बिजनेस का नाम है उसके नाम की एक स्टैंप बनवा ले, क्योंकि ये सारी चीजें वहां पर आपको चाहिए होती हैं। दोबारा से रिपीट कर दूं, आईडी कार्ड की फोटोकॉपी, दूसरे नंबर पर 50 रुपए का एग्रीमेंट फॉर्म, इसके अलावा आपका लेटर पैड अगर है तो वो ले जाएं, नहीं तो आपको बाहर से बनवाना पड़ेगा, और अगर आपकी स्टैंप है तो वो जरूर साथ ले जाएं। ये सारी चीजें आपको जरूरत होगी। अब यहां पर बात करते हैं कि आपको कौन कौन सा अकाउंट ओपन करवाना है। सबसे पहला अकाउंट होता है ओवरनाइट। ओवरनाइट से मुराद ये है कि आज अगर आपने कोई भी बुकिंग की तो कल को वो कस्टमर तक पहुंच जाए। एक चीज याद रहे कि ओवरनाइट के चार्जेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो अकाउंट आ जाता है उसे हम कहते हैं सेकंड डे या डिटेन के नाम से उसे हम जानते हैं। दोस्तों डिटेन की जो सर्विस है वो आपके लिए लेना इसलिए जरूरी है कि उसका सबसे बड़ा फायदा आपको ये होता है कि आप 3 kg की कोई भी शिपमेंट डिटेन के अंदर डालकर भेज सकते हैं। 3 kg से कम कोई भी शिपमेंट डालकर डिटेन में बुकिंग करवा सकते हैं। उसमें आपको चाहे आपकी शिपमेंट 2 kg की है, चाहे 1 kg की है, चाहे 3 kg के, चार्जेस आपको 3 kg के ही लगने हैं। अगर आप उस 3 kg को ओवरनाइट से बेचते हैं तो मिसाल के तौर पर आपको रेट मिला 200 रुपया और आपने उसे ओवरनाइट में बुक कर दिया, 3 kg का आपका पार्सल है, तो 3 kg को 200 से जरब दे लें तो आपका जो रेट है वो ट्रिपल यानी कि 3 गुना बढ़ जाएगा। यानी कि आपको 3 kg का वेट भेजने के लिए 600 रुपया पे करना पड़ेगा। सो उससे बचने के लिए आपने सेकंड डे की सर्विस लेनी है। सेकंड डे में हो सकता है कि आपको 250 रुपए सर्विस चार्जेस पड़े, 250 रुपए में आपका 3 kg का वेट आगे कस्टमर तक डिलीवर हो जाए। सेकंड डे की एक छोटी सी
सी खामी ये है कि इसके अंदर 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं, मगर मैंने ये देखा है कि टीसीएस जो है सेकंड डे की सर्विस से भेजी हुई शिपमेंट भी अक्सरियत में अगले दिन ही डिलीवर कर देता है। कुछ दूर दराज के एरिया ऐसे होते हैं जहां पर थोड़ा सा लेट भी हो जाता है, मगर आपने कोशिश करनी है कि अपने कस्टमर को 3 से 4 दिन का टाइम देना है कि 3 से 4 दिन के अंदर आपकी शिपमेंट आप तक डिलीवर हो जाएगी। तो ये चीज तो आपको समझ आ गई कि ओवरनाइट की सर्विस में क्या फायदे हैं, आपको सेकंड डे की सर्विस के क्या फायदे हैं। इसके बाद आ जाती है ओवरलैंड की सर्विस। अगर तो आप बल्क में काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी शिपमेंट्स भेज रहे हैं 5-5, 10-10 केजी की, तो तब आपको ओवरलैंड की सर्विस लेनी चाहिए। अलबत्ता अगर आपका छोटा मोटा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है या कोई इस तरह का मोबाइल एसेसरीज का काम है, मोबाइल्स का काम है, तो फिर आपके लिए ओवरनाइट और डिटेन ये दोनों सर्विसेज काफी हैं। इन्हीं के साथ आप अपनी बुकिंग करें, आपको काफी फायदा होगा। अगर आप बड़े लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी शिपमेंट 10-10 केजी की शिपमेंट्स आप डिलीवर कर रहे हैं, तो उस केस में आपको ओवरलैंड की तरफ मूव करना पड़ेगा। ओवरलैंड का ये फायदा होता है कि 10 केजी तक की कोई भी शिपमेंट है वो आपकी हो सकता है 500 रुपए में भी आगे डिलीवर हो जाए, और 10 केजी से जैसे ही वेट बढ़ता जाएगा तो पर केजी के हिसाब से जो आपका एग्रीमेंट हुआ होगा उसके हिसाब से वो आपका चलेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं कि टीसीएस के चार्जेस इस वक्त कितने चल रहे हैं, क्या हिसाब किताब चल रहा है। इस वक्त 2020 का एंड है, दिसंबर का महीना चल रहा है, तो इस वक्त जो टीसीएस के चार्जेस 250 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं अपने वेंडर से। अगर आपकी शिपमेंट ज्यादा है तो उस केस में आपके जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो कम हो सकते हैं, वो 200 तक भी हो सकते हैं, वो 230 तक भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप टीसीएस को कितना बिजनेस जनरेट करके दे रहे हैं। अगर आपकी डेली की ज्यादा शिपमेंट है तो मैंने बताया कि आपको चार्जेस कम लगेंगे। अब यहाँ पर बात एक समझने वाली ये है कि जब भी आपने अकाउंट ओपन करवाने जाना है तो आपसे ये जोन के बारे में जरूर बताया जाएगा आपको कि जोन पाकिस्तान में, जैसा कि आपको पता है 4 से 5 जोन है जिसको टीसीएस A, B, C, D, F तक गिनता है। तो आपने कोशिश करनी है कि सारे जोन को कंबाइन करके एक रेट लेना है। अब आपको वो ये कह सकते हैं कि यार आप अगर लाहौर में डिलीवरी करेंगे तो उसके आपको 180 रुपए पड़ेंगे, अगर आप इसे कराची में भेजते हैं तो 230 रुपए पड़ेंगे, अगर आप इसे पेशावर में भेजते हैं तो 250 पड़ेंगे। तो इस तरह से जोन इनके डिवाइड हुए होते हैं। एफ जोन जो है वो ज्यादा कॉस्टली होता है, जिस तरह के बलोचिस्तान के एरिया वहां पर बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ती है पार्सल भेजने की। तो आपने ये कोशिश करनी है कि अपने बीडीएम साहब से ये कहना है, यानी कि बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर को ये कहना है कि भाई मुझे ये जोन की टेंशन जो है ये नहीं लेनी, क्योंकि अगर आप जोन की टेंशन ले लेंगे ना, आप ये समझेंगे यार लाहौर में मुझे सस्ता पड़ रहा है, दूर का चलो कोई बात नहीं मैं मैनेज कर लूंगा, तो आपके लिए मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपने कोशिश करनी है उन्हें कहना कि सर मुझे सारे जोन का रेट इस तरह से तय करके दे कि मुझे सिर्फ एक रेट चाहिए, कि या वो 200 रुपया हो या 230 रुपये हो या 250 रुपये हो, मुझे सिर्फ एक रेट कर दें सारे जोन के अंदर। मैं जहां मर्जी ऑल ओवर पाकिस्तान में डिलीवरी करूं, मुझे एक रेट लगना चाहिए। तो उस केस में वो आपको इस तरह से अपनी कैलकुलेशन करके जोन के हिसाब से उसको डिवाइड कर देंगे। तो आपको चाहे पाकिस्तान के किसी भी एरिया में आप अपना पार्सल भेजते हैं तो आपको जो रेट है वो एक ही चार्ज होगा। 10-20 रुपए का ऊपर नीचे हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, मगर इससे ज्यादा नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने आप दोस्तों को बताया कि मैं 3 साल से टीसीएस के साथ काम कर रहा हूं। जब मैं अकाउंट ओपन करवाने गया था तो यकीन करें मुझे रत्ती बराबर भी पता नहीं था कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो मैंने सिर्फ ये कोशिश की, मैंने उन्हें कहा सर मुझे ये जोन की टेंशन नहीं लेनी, मुझे सिर्फ एक फिक्स रेट दे दें जिसके ऊपर मैं आपको लेके आपको साथ चलता रहूं। मेरी आहिस्ता आहिस्ता शिपमेंट ज्यादा होंगी, मैं कोई ज्यादा बढ़ के नहीं मारता कि जी स्टार्टिंग के ऊपर मैं आपको डेली के 50 ऑर्डर दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग के ऊपर मैं काम चूंकि छोटे लेवल पे है, इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे जब आपके साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि हम आपके साथ काम कर रहे हैं। तो आपने इस तरह से उनसे बात करनी है कि यार मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ काम करूंगा, आप मुझे कोशिश करें कोई एक अच्छा रेट दे दें ताकि ये मुझे जोन वगैरह की टेंशन ना रहे। सो दोस्तों आज की इस वीडियो को लगाते हैं यहीं पर ब्रेक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप दोस्तों को बताएंगे कि आपने टीसीएस के पोर्टल के ऊपर किस तरह से बुकिंग करनी है, ओवरनाइट, सेकंड डे, ओवरलैंड वगैरह, ये सारी चीजें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा आप दोस्तों को ये भी बताएंगे कि आपने एमएनपी का अकाउंट किस तरह से ओपन करवाना है, एमएनपी की बुकिंग कैसे करनी है, टीसीएस और एमएनपी को हमने कंपेयर करना है कि कौन फास्ट डिलीवरी करता है, कौन लेट डिलीवरी करता है, किसके चार्जेस ज्यादा हैं, किसके चार्जेस कम है। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपके साथ डिटेल के साथ वो सारी चीजें शेयर करूं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो भाई लाइक तो करना बनता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।